दुखी धृतराष्ट्र का संजय के सम्मुख अपने पुत्रों के लिए चिंता करना। जन्मेजय ने पूछा, ब्राह्मण, अमित तेजस्वी कुंती कुमार अर्जुन का ये कर्म तो अत्यंत अद्भुत है। परम बुद्धिमान राजा धृतराष्ट्र ने भी ये सब अवश्य सुना होगा। उसे सुनकर उन्होंने क्या कहा था, ये बताइए। वैशंपायन जी ने कहा, जन्मेजय, अंबिकानंदन राजा धृतराष्ट्र ने ऋषि द्रपन व्यास के मुख से अर्जुन के इंद्रलोक गमन का समाचार सुनकर संजय से ये बात कही। धृतराष्ट्र बोले, सूत, मैंने परम बुद्धिमान कुंती कुमार अर्जुन का सारा वृतांत सुना है। सारथी, क्या तुम्हें भी इस विषय में यथार्थ बातें ज्ञात हुई हैं? मेरा मूल बुद्धि पुत्र तो विषय भोगों में फंसा हुआ है। उसका विचार सदा पाप पूर्ण ही बना रहता है। प्रमाद में पड़ा हुआ वह अत्यंत दुर्बुद्धि दुर्योधन एक दिन सारे भूमंडल का नाश करा देगा। जिन महात्मा के मुख से हंसी में भी सदा सत्य ही बातें निकलती हैं, जिनकी ओर से लड़ने वाले धनंजय जैसे योद्धा हैं, उन धर्मराज युधिष्ठिर के लिए इस कौरव राज्य को जीतने की तो बात ही क्या है। वे तीनों लोकों पर अधिकार प्राप्त कर सकते हैं, जो पत्थर पर रगड़कर तेज किए गए हैं, जिनके अग्रभाग बड़े तीखे हैं। उन कर्णी नामक नाराजों का प्रहार करने वाले अर्जुन के आगे कौन योद्धा ठहर सकता है? जरा विजय मृत्यु भी उनका सामना नहीं कर सकती। मेरे सभी दुरात्मा पुत्र मृत्यु के वश में हो गए हैं, क्योंकि उनके सामने दुर्दर्श वीर पांडवों के साथ युद्ध करने का अवसर उपस्थित हुआ है। मैं दिन रात विचार करने पर भी ये नहीं समझ पाता कि युद्ध में गांडीव धनुवा अर्जुन का सामना कौन रथी कर सकता है। द्रोण और कर्ण उस अर्जुन का सामना कर सकती हैं। भीष्म भी युद्ध में उनसे लोहा ले सकते हैं। परंतु तो भी मेरे मन में महान संशय ही बना हुआ है। मुझे श्लोक में अपने पक्ष की जीत दिखाई नहीं देती। कर्ण दयालु अप्रमादी है। आचार्य द्रोण वृद्ध एवं गुरु हैं। उधर कुंती कुमार अर्जुन अत्यंत अमर्ष में भरे हुए और बलवान हैं, उद्योगी और दृढ़ पराक्रमी हैं। सब ओर से घमासान युद्ध छिड़ने की संभावना हो गई है। युद्ध में पांडवों की पराजय नहीं हो सकती, क्योंकि उनकी ओर सभी अस्त्र विद्या के विद्वान, शूरवीर और महान यशस्वी हैं, और वे पराजित न होकर सर्वेश्वर सम्राट बनने की इच्छा रखते हैं। इन कर्ण आदि योद्धाओं का वध हो जाए अथवा अर्जुन ही मारे जाएं, तो इस विवाद की शांति हो सकती है। परंतु अर्जुन को मारने वाला या जीतने वाला कोई नहीं है। मेरे मंदबुद्धि पुत्रों के प्रति उनका बढ़ा हुआ क्रोध कैसे शांत हो सकता है? अर्जुन इंद्र के समान वीर हैं। उन्होंने खांडव वन में अग्नि को तृप्त किया तथा राष्ट्रीय महायज्ञ में समस्त राजाओं पर विजय पाई है। संजय, पर्वत के शिखर पर गिरने वाला वज्र भले ही कुछ बाकी छोड़ दे, किंतु तात क्रीडधारी अर्जुन के चलाए हुए बाण कुछ भी शेष नहीं छोड़ेंगे। जैसे सूर्य की किरणें चराचर जगत को संतप्त करती हैं, उसी प्रकार अर्जुन की भुजाओं द्वारा चलाए गए बाण मेरे पुत्रों को संतप्त कर देंगे। मुझे तो आज भी सव्यसाची अर्जुन के रथ के घरघराहट से सारी कौरव सेना भयातुर हो छिन्न भिन्न सी होती प्रतीत हो रही है। जब क्रीडधारी अर्जुन हाथों में अस्त्र शस्त्र लिए तुणीर से बाण निकालते और चलाते हुए समर भूमि में खड़े होंगे, उस समय उनसे पार पाना असंभव हो जाएगा। वे ऐसे जान पड़ेंगे मानो विधाता ने किसी दूसरे सर्वसंहारकारी यमराज की
सृष्टि करती हो।